सांसद धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की हुई बैठक। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं समेत तमाम योजनाओं की हुई समीक्षा। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के सभागार में जनपद की विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक व अन्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई। इस दौरान सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं आने वाले दिनों में कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं में कमी को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की। इस दौरान सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव, सांसद लालगंज दरोगा प्रसाद सरोज, आजमगढ़ जनपद के विधायक आलम बदी, दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, संग्राम यादव, बिचई सरोज, चंद पटेल समेत अन्य विधायक गण भी मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी इस दौरान मौजूद रहे। एमएलसी विक्रांत सिंह रीशू भी मौजूद रहे। अधिकारियों में डीएम नवनीत सिंह चहल, सीडीओ परीक्षित खटाना, एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त राजस्व, डीडीओ समेत तमाम विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद के तमाम ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की, सड़कों की हालत, बिजली की आपूर्ति समेत तमाम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातों को रखा, समस्याओं को गिनाया। अधिकारियों ने कार्य में पारदर्शिता को लेकर भरोसा दिया। जो भी कार्य है उसको पूरी जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करने की बात कही। सांसद धर्मेंद्र यादव ने बाहर आने के बाद कहा कि गंभीरता के साथ सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी व अन्य अधिकारीगण जनपद के विकास के लिए घंटों चर्चा किए। जनपद के विकास के लिए उनको आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जहां भी जाना पड़ेगा, जो बन सकेगा वह करेंगे। जनपद के विकास के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई गोपनीय चर्चा हुई जिसमें अधिकारियों ने कार्य का भरोसा दिया है। आने वाले दिनों में जब इस कार्य की समीक्षा होगी उस पर आगे चर्चा की जाएगी। मीडिया द्वारा प्रदेश में उपचुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सवालों पर इस समय चर्चा मुनासिब नहीं है, लेकिन कहा कि आने वाले उपचुनाव के परिणाम को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से खराब है। सुनते हैं सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या जानकारी दी। सबसे पहले इस मौके पर आजमगढ़ के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सौभाग्य दिया कि दिशा की बैठक का मैं भी अंग बन सकूं। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं। जहां तक दिशा की बैठक में जो एजेंडे थे, विशेषकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं की समीक्षा की गई। बहुत सारे मुद्दे पर संतोषजनक परफॉर्मेंस नहीं है अधिकारियों की, उस पर पूरे जनपद के प्रतिनिधियों के द्वारा बीच में चर्चा हुई, अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। और उम्मीद करता हूं कि अगली बैठक तक या जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है उस तय समय के अंदर आजमगढ़ जनपद के लोगों की समस्याएं का समाधान होगा। विशेषकर बिजली की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, सड़कों की समस्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समस्या है। तमाम योजनाओं पर बहुत विस्तार से लगभग 4 घंटे चर्चा चली है। क्या वजह कि अधिकारी सुन रहे थे, क्या वजह? नहीं, वो बहुत सारी बातें हैं, अब वो बैठक के अंदर की बातें बाहर नहीं की जाती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो आश्वासन मिला है सारे प्रतिनिधियों को, उस पर अधिकारी लोग बहुत गंभीरता से काम करेंगे। और जिलाधिकारी जी मौजूद रहे ही, उनकी सब संज्ञान में भी है, जिला विकास अधिकारी भी थे, तो सभी लोग संज्ञान में बातें, समस्याओं पे चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। बीते दिनों सर विभिन्न राज्यों के चुनाव हुए हैं और यूपी में चुनाव हुए हैं, उसी लेकर कितने? हालांकि ये सरकारी मीटिंग, हम कोई पॉलिटिकल बात यहाँ नहीं करना चाहते। जहाँ तक राजनीतिक सवाल है तो हम 100% आश्वस्त हैं। और हम लोग आज की जो बैठक है, इस बैठक के माध्यम से जनपद के तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो, समस्याएं अगर हैं तो उसका समाधान किस स्तर से संभव है, उन सभी के प्रति सभी लोगों ने बहुत गंभीरता से चर्चा की और जिम्मेदारी निर्वहन करने का सभी ने आश्वासन दिया है। सर, प्रदेश सरकार में इस वर्तमान समय में कानून व्यवस्था को लेकर क्या इस तरह से देख रहे हैं आप? अब वो वक्त से बख्तर है, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। सर, कुछ विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद नहीं थे सर, उनके बारे में जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई करेंगे। सर, प्राइवेट अस्पतालों का जिस तरीके से सर सील किया जा, पर भी चर्चा हुई है, व्यापक चर्चा हुई है, उस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। और आजमगढ़ में विकास हुई और भी किस बजट? अब शुरुआत है, आज पहली बैठक करने का मुझे मौका मिला है आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से। और आजमगढ़ के विकास के लिए जनपद से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली तक, जहां कहीं भी जिस स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी,
अपनी बात को रखना पड़ेगा वहाँ रखेंगे।